हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स, एक वीडियो में एक सवाल, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स से आपके सामने आ सकता है, एक अच्छी वैरायटी। यहां पे देखिए सवाल कह रहा है एक रिबन है जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है और जिसको हमने कट किए हैं इक्वल पीसेस में। एक रिबन है जिसकी टोटल लेंथ, अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये एक रिबन है और इस रिबन की जो लेंथ है वो 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको अगर मैंने इक्वल पीसेस में कट किया, ईच ऑफ लेंथ 5/1/2 सेंटीमीटर, अगर मैं इसमें कट लगाता हूं, ठीक है, और इक्वल कट्स लगाता हूं, और एक जो टुकड़ा है, एक जो पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट का जो ये मेजरमेंट दे रहा है, ये हमें दे रहा है 5/1/2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आप बताइए ऐसे कितने पीस यहां से कट हो सकते हैं। अगेन क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि एक रिबन है, इस रिबन को अगर मैंने इक्वल पीसेस में कट लगाया, क्लियर, और इस रिबन की जो टोटल लेंथ है वो टोटल लेंथ 44 सेंटीमीटर है, और एक जो टुकड़ा है वो जो मैं कट कर रहा हूं, उस टुकड़े की लेंथ अगर 5/1/2 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए ऐसे कितने टुकड़े कट लगेंगे। क्लियर? ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे। तो मैं कहता हूं कि लेट अ रिबन ए बी, ठीक है, ये एक रिबन है जिसके अंदर मैंने कट्स लगाए हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन की ड्राइंग के साथ आप जब टीचर को समझा के आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके टीचर को आप गुंजाइश नहीं देने वाले कहीं भी मार्क्स काटने के लिए। तो मैं ऐसा कहूंगा कि जहां पे ड्राइंग बनानी पॉसिबल है मैथमेटिक्स के अंदर, वहां पे ड्राइंग बना के आप एक बार चीजों को जरूर वहां पे रिप्रेजेंट करके आए। ये आपका एक बहुत अच्छा और बहुत प्यारा इंप्रेशन टीचर के सामने बनाएगा। चलिए देखिएगा, तो यहां पे फाइनली मैं कहता हूं कि गिवन लेंथ, आपको लेंथ दी हुई है, तो गिवन लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। अब यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा, 44 सेंटीमीटर ये लेंथ दी है, इसको इक्वल पीसेस में काटे हैं, तो वन पीस ऑफ लेंथ out of ribbon is cut, जिसकी लेंथ है 5/1/2 सेंटीमीटर। 5/1/2 सेंटीमीटर, वन पीस ऑफ लेंथ आउट ऑफ रिबन इज कट, और इसकी लेंथ है 5/1/2 सेंटीमीटर। तो देखिएगा यहां पे अगर मुझे ये पता करना है कि कितने पीसेस, तो मैं यहां बोलता हूं लेट n number of pieces, let n number of pieces obtain from ribbon of 44 centimeter, each part is equal to 5/1/2 सेंटीमीटर। क्लियर? हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें, क्योंकि ये नहीं पता तो हम यहां पे सपोजिशन कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि 5/1/2 नंबर, मतलब 5/1/2 सेंटीमीटर की लेंथ के अगर मैं n नंबर ऑफ पीसेस 44 सेंटीमीटर रिबन की लेंथ से कट कर लेता हूं, तो इसका मतलब जो इक्वेशन मुझे ऑब्टेन होगी वो क्या होगी। तो देयरफॉर कितने n नंबर ऑफ पीसेस, n नंबर ऑफ पीसेस कब मिलेंगे, जब आप टोटल लेंथ में से, यहां आप ऐसा बोलिए कि यहां पर मैं लिख देता हूं पहले फॉर्मूला में क्या यूज करने वाला हूं। तो देयरफॉर total number of pieces is equals to total length divided by length of one piece। क्लियर है? इस फॉर्मूले का मैं यहां पे करूंगा यूज, और इसको हम डाल देते हैं एक बॉक्स के अंदर। चलिए, तो यहां पर हम पिक कर लेते हैं ब्लू पेन को, और यहां पे देखिएगा हम कहेंगे नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल्स टू, टोटल लेंथ है आपकी 44 अपॉन
5 1/2, 5 1/2 और सेंटीमीटर में ये भी है, सेंटीमीटर में ये भी है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट कट हो जाएगा और यहां पे जो आपका जवाब आएगा वो आएगा n इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ पीसेस को आपने n माना था, ये आपने माना था n, तो यहां पे मैं कहूंगा n इज इक्वल्स टू 44 अपॉन 5 1/2 का मतलब है 11/2 और इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है 44 मल्टीप्लाइड विथ 2/11 और 11 से ये 44 कटा 4 टाइम्स और हमारा आंसर आएगा 8। तो फाइनली हमें जो आंसर मिला, क्लियर है, वो आंसर हमें मिलेगा कि 8 नंबर ऑफ पीसेस, 8 नंबर ऑफ पीसेस each of length 5 1/2 सेंटीमीटर is obtained। क्लियर है? तो कितने पीसेस मिलेंगे हमें? 8 नंबर ऑफ पीसेस यहां पे मिलेंगे। तो इसी प्रकार से एक अच्छा सवाल जो कि मैं कहता हूं 3 मार्क्स का, कहीं ना कहीं ये वैरायटी आपको आपके स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखने वाली है। तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैग्नेट ब्रेन्स एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन आपको दे रहा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।